प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त एक ब्लेसिंग तरज का टाइम प्रोड्यूस कर रही है। फ्यूलिंग्स बड़ी पॉजिटिव है। जैसे सूरज नहीं आपकी ज़िंदगी में रोशनी देता तो रोशनी का सोर्स हुआ, इस तरह सूरज गारंटी देता है कि भाई तलू होगा तो रोशनी आएगी। एंड उस रोशनी को आप अपने लिए मुफीद कर लीजिए, आप काम निकाल लीजिए, आप अपने रोज़मर्रा के मकासद की तकमील के लिए कोशिशें कर लीजिए। ये तो अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी से चलते हैं और बाई रूल्स दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट एट द मोमेंट ये आपको फेवर दे रहे हैं। अब आपके अंदर है, अगर आपको मकासद की तकमील के लिए कुछ एफर्ट्स करने हैं तो टाइम आपको भरपूर अंदाज से मदद दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक स्कॉर्पियोज इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो स्कॉर्पियो नेचर को इन्हेंस कर रहे हैं। नेचर में आपकी शख्सियत आ जाती है, आपका टैलेंट आ जाता है, आपके फाइनेंशियल प्लान्स आ जाते हैं, आपकी फैमिली के वेलफेयर्स आ जाते हैं, आपकी लव लाइफ आ जाती है, आपका कैरियर, आपकी टीम वर्क परफॉर्मेंसेस। सो ज़्यादातर खुशखबरियाँ हैं। प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त एक ब्लेसिंग तरज का टाइम प्रोड्यूस कर रही है। फ्यूलिंग्स बड़ी पॉजिटिव है। जैसे सूरज नहीं आपकी ज़िंदगी में रोशनी देता तो रोशनी का सोर्स हुआ, जैसे चांद जज्बाती कैफियत को पैदा करता है तो वो जज्बात का सोर्स हुआ। लेकिन इसी तरह मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए फितरत का सोर्स है। आप अगर बहुत अच्छे मैनेजर हैं, अगर आप बहुत अच्छे क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं, मेल हो या फीमेल, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, अगर आप खेल या खिलाड़ी की सनद या खुद खिलाड़ी से एथलीट हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स पर हैं, तो इस वक्त मार्स आपको सेकंड एंगल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी दे रहा है। जिस तरह सूरज गारंटी देता है कि भाई तलू होगा तो रोशनी आएगी, एंड उस रोशनी को आप अपने लिए मुफीद कर लीजिए, आप काम निकाल लीजिए, आप अपने रोज़मर्रा के मकासद की तकमील के लिए कोशिशें कर लीजिए। इसी तरह मार्स इस वक्त आपके यहाँ सेकंड एंगल पर है, एंड ये आपके लिए फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब का हसूल, मल्टीटास्किंग, आपकी नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट, संजीदगी, बिग लेवल्स पर प्लानिंग, रिस्क टेकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, फिज़िकल स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस स्टैमिनाज एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात के लिए। ये मैंने अभी एक प्लैनेट के बारे में बताया जो आपकी ज़िंदगी के इतने शोबों को मुज़य्यन कर रहा है। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि एक सूरज आपकी मैच्योरिटी बढ़ा देता है। अब सूरज की भी बात बताऊंगा। सूरज आपकी मैच्योरिटी बढ़ा देता है, सूरज आपके लिए रोशनी का सबब है, सूरज आपके लिए हीट का सबब है, सूरज आपके लिए रात की ठंडक भी पैदा करता है, सूरज आपकी एज को भी बढ़ा रहा होता है, एंड सूरज आपके लिए आपके अंदर कुदरती तौर पर आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है उसको भी ग्रोथ दे रहा होता है। डोमिनेट लीडरशिप क्वालिटी ये भी उसी के। जब सूरज इतनी चीज़ें देता है, मार्स इतनी चीज़ें देता है, तो ये सब वो ही नेमतें हैं जो हम ये जो जनरली हम छोटी नेमतें इस्तेमाल करते हैं जिन पर हमारा कुछ कंट्रोल भी है। जैसे मिसाल के तौर पर हम फ्रूट्स खाते हैं, वो भी नेमत है, लेकिन वो हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन देते हैं। ये बड़ी नेमत है जिससे ज़िंदगी चेंज होती है, जिससे मैच्योरिटीज़ आती। सो इन पर हमारा कंट्रोल भी नहीं। वो चलो हम फ्रूट्स पर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर लेते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं या कुछ अपने, लेकिन ये तो अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी से चलते हैं और बाई रूल्स दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेट एट द मोमेंट ये आपको फेवर दे रहे हैं। अब आपके अंदर है, अगर आपको मकासद की तकमील के लिए कुछ एफ़र्ट्स करने हैं तो टाइम आपको भरपूर अंदाज से मदद दे रहा है। सूरज के बारे में अब सुनिए। सूरज भी आपके सेकंड एंगल पर है और ये 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये कि ये करियर को ग्रोथ देगा, डील मेकिंग होगी, बॉसेस के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पार्टनरशिप पर बिजनेसेस कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब हासिल करने की कोशिशें कर सकते हैं। जो लोग सरकारी जॉब के लिए कोशिशें कर रहे हैं उनके लिए ये सही टाइम है, उन्हें कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेसेस के लिए अपने साथी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है। ये इस हफ्ते ये फुली फॉर्म में है और इन दोनों प्लैनेट्स की फेवर जो है वो आपके लिए करेज, डोमिनेटिंग एबिलिटी, फेस वैल्यू एंड शान व शौकत की वजह बनेगी। मरकरी इस वक्त आपके 3rd एंगल पर है। ये उसका आखिरी हफ्ता है। ये 11 तारीख तक डायरेक्ट रहेगा, 12 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन ला सकता है वो अगले हफ्ते बयान करूँगा।
इस हफ्ते ये डायरेक्ट है, थर्ड एंगल पर है। सो आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, आपके जो प्लान्स हैं, आपकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं, आपकी जो अंदाज़े गुफ्तगू है, ये आपकी फैमिली के लिए, आपके दोस्त अहबाब के लिए फेवर्स देगा, मतलब उनको फ़ायदा देगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये उनको फ़ायदा दे रहा होगा तो रिस्पेक्ट में आपको फेस वैल्यू मिलेगी, फर्माबरदारी मिलेगी, स्पिरिचुअल पीस मिलेगा। वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर, दिस इज बिग वन। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, ब्यूटी लविंग नेचर, पीस ऑफ माइंड। आपके लिए तो ये दो और चीज़ों की भी वजह है। जब भी कभी वीनस अच्छा हो, किसी अच्छे एंगल पर हो, ये रिलेशनशिप अटैचमेंट्स बढ़ा देता है। जब भी कभी वीनस अच्छा हो, इससे लाइफ पार्टनरशिप के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। जो लोगों ने लाइफ पार्टनरशिप अभी इख्तियार करनी है, जिन लोगों ने लाइफ पार्टनरशिप ऑलरेडी इख्तियार कर लिया, मेल स्कॉर्पियो हो या फीमेल स्कॉर्पियो, तो उसमें रिलेशनशिप अटैचमेंट्स बढ़ेगी, कंप्लेन लेवल्स कम होंगे, नाराज़गियाँ कम होंगी, शकूक व शुबहात जाते रहेंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी, दिल मिलेंगे, इत्तफाक पैदा होगा, बरकत पैदा होगी। जो लोग लाइफ पार्टनरशिप के कैंडिडेट हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चॉइसेस ऑफ रिलेशंस पैदा होंगे, कि मतलब अगर उनके पास 2 या 3 प्रपोजल्स हैं तो उनमें से किसकी तरफ जाया जाए। फिर इसका एक और एडवांटेज है, व्हेन द वीनस इज पॉजिटिव, सो रिलेशनशिप मैरिटफुल होते हैं। मैरिटफुल का म्यार मतलब है कि जैसा आपने चाहा है, जो आपका म्यार है, उस म्यार के मुताबिक लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, सनसियर होते हैं। ये सब फ़ायदे भी वीनस सीजन में मिलते हैं और ये इस वक्त आपके पास मौजूद है। ये सिर्फ रिलेशनशिप एडवांटेजेस नहीं देगा स्कॉर्पियोज, ये आपके 12th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। आपके अंदर जो अमराज हैं, जो जिन अमराज के साथ आप ज़िंदगी गुजारना की कोशिश कर रहे हैं, वो अमराज पिंच करेंगे आपको एंड आप उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर बुरी आदतें हैं और आप उन्हीं आदतों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ये उन्हें पिंच करेंगे और आप उन आदतों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीनस अच्छी फॉर्म में हो तो ख्वाब सच्चे आते, वीनस अच्छी फॉर्म में हो तो प्लान्स प्लेजेंट बनते, अच्छी मंसूबा साजी हाई लेवल पर और प्रॉफिटेबल। आपके लिए सैटर्न 5th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। सैटर्न अगर 5th एंगल पर हो तो आपके अंदर वक्त को समझने के लिए, लोगों के रवैयों को समझने के लिए, किन चीज़ों की आपको ज़िंदगी में ज़रूरत है, उनके स्टेटस को समझने के लिए, किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को समझने के लिए सैटर्न आपको अक्लो जहानत देता रहता है, या कम से कम एक कंसंट्रेशन देता है कि क्या करना है, क्या छोड़ना है। इसे जजमेंटल एबिलिटी कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में स्कॉर्पियोज को धोखा देना या स्कॉर्पियोज से कोई गैर ज़रूरी काम करवाना आसान ना होगा। सो स्कॉर्पियोज मेरिटफुल डिसीजंस लेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन लाइफ का हर ही सेक्टर इस गोल्डन टाइम के एवज फ्लरिश कर रहा है। अब भी अगर कोई स्कॉर्पियो रोता है कि मैं गुस्से में रहता हूँ, मेरी सेहत ठीक नहीं, मुझसे रिलेशनशिप अचीव नहीं हो रहे, या मेरे रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, सेहत ठीक नहीं रह रही, कैरियर डिफ़िकल्टीज़ का शिकार है, तो दैट मीन्स वो मिसमैनेज कर रहा है। बाई रूल्स तो सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। ये एक्टिव सीज़न है जिसमें बंदा अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील के लिए कोशिशें करता है। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई स्कॉर्पियो हो, मेल या फीमेल, तो मेरा मशवरा बीइंग प्रोफेशनल ये रहेगा कि वो ओपल पहने, फायर ओपल, ऑस्ट्रेलियन वाटर फायर ओपल, ये बहुत अच्छा स्टोन होता है। एंड ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, साथ में सूरह शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में। ये दोनों कम्बिनेशन, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक, आपके अंदर स्टेबिलिटी लाएगी। आपके अंदर की खराबियों को जो आप दूर नहीं कर पा रहे, वो खैर और बरकत दूर कर पाएगी, या साइंटिफिक जो कैटलिस्ट है स्टोन की शक्ल में, वो दूर कर पाएगा। बट स्टोन जेन्युइन होना चाहिए। मैं अक्सर ही इस बात पर एम्फेसाइज करता हूँ स्कॉर्पियोज। मेरी प्रिस्क्रिप्शन पर या एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिस्क्रिप्शन पर लोग अपने इलाकाई जो शॉप्स होती हैं उन पर स्टोन बाय करते हैं। सब इलाके इतने तरक्की याफ्ता नहीं होते कि वहाँ पर जेन्युइन स्टोन मिल सके। एंड फिर स्टोन जो सेल करने वाले हैं वो मोस्टली ज्वेलर्स होते हैं। वो खूबसूरत चीज़ें सेल करते हैं, वो कीमती चीज़ें सेल करते हैं, उन्हें हीलिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप उन्हें जाकर नहीं कह सकते कि भाई मैंने ये स्टोन पहना था लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनका इससे कोई ताल्लुक़, उन्हें पता भी नहीं कि ये कोई हीलिंग के लिए काम आते हैं। थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। एंड आपने स्टोन बाय कर लिया होता है, टाइम वेस्ट हो चुका होता है, पैसे भी वेस्ट हो चुके होते हैं। जबकि वो हीटेड या ग्लास फिनिश या कलर इन्हेंस्ड स्टोन होते हैं, तो वो हीलिंग के काम नहीं आते।
हीलिंग के लिए नेचुरल स्टोन विद देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी, विद देयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, विद देयर क्लैरिटी, वही। अगर आपके पास नॉलेज है इन सब चीज़ों को जज करने की, फिर तो आप बहुत अच्छे अंदाज से बाय कर सकेंगे। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो एस्ट्रो जेम्स ने बहरहाल आपको ये फेवर दी है। हमने जेमोलॉजिस्ट की पूरी टीम हायर की हुई है जो स्टोन्स को उनके ओरिजिन से, दुनिया में कहीं भी स्टोन माइनिंग हो रही हो, वो लोग वहाँ से बाय करते हैं। फिर उसकी कटिंग, उसका वेट जो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक है, एज ग्रुप्स के मुताबिक है, वो इन्वेंट्री में लोड करते हैं। आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड ये हमारी गारंटी है कि स्टोन आपको 3 से 4 रोज़ में आपके डोर स्टेप पर पहुँच जाएगा विद द सर्टिफिकेशन। जो हमारा सेल पॉइंट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी, दुनिया के किसी भी हिस्से से ऑर्डर कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। स्कॉर्पियोज, अगले हफ्ते मरकरी ने रेट्रोग्रेड हो जाना है, अगले हफ्ते नया चांद भी होगा, कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी, कुछ नए तरस की। सो जो ये हफ्ता है ये बहरहाल कामयाबियों का है। अब आपको तैयारी करनी है, कमर कसनी है, एंड अपनी सलाहियतों को सही फोरम्स पर इस्तेमाल करते हुए अपनी कामयाबियों के हसूल के लिए कोशिशें करें। और जब कामयाब हो रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, ये बात मैं एलानिया कहता हूँ कि आप लोगों की दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।